फैसल साहब इन्होंने लैटे मुकम्मल बंद कर दिए, ऑपरेशन की ये तैयारी में खड़े हैं। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। खान जिंदाबाद, इमरान अहमद खान रियाजी, इमरान अहमद खान रियाजी। पानी है, पानी से नहीं घबराना, सिर्फ ये क्या बुर्के पहने हुए वो उतार नहीं सकती, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये मेरे कपड़े का हाल देख ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। कई बार यू ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 दिसंबर बरोज बुध। रात भर अडियाला में क्या होता रहा, कैसे पानी छोड़ा गया, कैसे क्रैकडाउन किया गया, शायद खटक की टांगें कैसे टूटी, वहां पर मौजूद लोगों पर क्या बीता, सुहेल अफरीदी का क्या रद्द अमल आया है और अब आगे क्या होने जा रहा है, खान को अडियाला से निकाल कर कहां पे मुंतकिल किया जा रहा है, हुकूमती वुज़रा इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, एक तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सेकंड, 2 मिनट के लिए मुझे जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। कल सुबह से लेकर इस वक्त से लेकर अडियाला में ही मौजूद थे और सारी सिचुएशन देख रहे थे, आपको दिखा भी रहे थे। शायद सबसे पहले हम पहुंचे थे और सबसे पहले वीलॉग के जरिए आपको सारी सिचुएशन बता दी थी। फिर रात भर आपको दिखाते भी रहे और कुछ लोगों ने तनकीद भी की, क्योंकि मैंने ये कहा कि देखिए, पीटीआई के टिकट होल्डर, पीटीआई के एमपीएज, पीटीआई के एमएनएज कहां गायब है, किधर चले गए। तस्वीरें बनाई उन्होंने, वीडियोस बनाई और वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने के साथ ही गायब होना शुरू हो गए। 8 बजे तक मुकम्मल वहां पे सफाया हो चुका था। फिर हमने रिपोर्ट करना शुरू किया। इवन रात को भी जब रिपोर्ट किया तो कुछ लोगों को बुरा लगा, आप कह लें, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कुछ ने कहा नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, किसने कहा आप मायूसी फैला रहे हैं। अब सच्ची बात यह है, आप में से लाखों लोग वो होंगे जो अडियाला के बाहर मौजूद नहीं होते या मौजूद नहीं थे, हम होते हैं। अब आपने जो फुटेज देखी है, छोड़ दे, हमें छोड़ दे, मुझे भी छोड़ दे। आपने जो फुटेज देखी है, जब क्रैकडाउन हो रहा था, इमरान खान की निहत्ती बहनें जो बुरके के अंदर, डॉक्टर उस्मत बुरके के अंदर होती है, और इंतहाई सर्दी, मुझे खुद जो है वो फ्लू है, ये जो रात वाली सिचुएशन बनी उसके बाद ठंड, कोई 7 का टेम्परेचर था जी, 6 या 7 का टेम्परेचर, ये ठंडी हवा एडिशनल वो चल रही थी साथ। रात भी, टाइम भी रात के 2 बज गए थे जी, 1:50 का वक्त था। अब ठंडा पानी कितने लोग थे जी, मुझे ये बताएं, छोड़ दे बाकी, क्योंकि हम ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं होता, हमारा काम है सिर्फ रिपोर्ट करना। फिर वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कितने लोग, सच्ची बताएं, ईमान से बता दें, 20 लोग, 25 लोग मैक्सिमम। अगर हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जाए ना और कहा जाए चलो जी, जो पुलिस की सिविलियन वर्दियों के अंदर उधर घूम घाम रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सबको मिलाकर 50 बंदे। तो कल जो रात को मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था और कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी कि एमपीएज, एमएनएज, सैनिटर्स, टिकट होल्डर गायब हो गए। अगर वो गायब ना होते तो इस तरह क्रैकडाउन ना होता, इतना बड़ा क्रैकडाउन ना होता। देख रहे, शायद खटक की टांग टूट गई, शायद खटक, देखिए वफा तो है, अगरचे रात को एक वो वर्कर के साथ जो है ना, गिरती हुई दीवारों को धक्का देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक कारकुन गुस्से में आ गया था ना, तो तुम इधर बैठकर नारे लगाते हो, तुमने अमली तौर पे किया क्या है। शायद खटक रात के 2 बजे तक बैठा हुआ साथ, और जब हम अडियाला जाते हैं शायद खटक वहां पे मौजूद होते हैं। अब पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था, और जो मुझे रेगुलर लोग देखते हैं या जो देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, कल की मेरी रिपोर्टिंग देखे, मैंने कल 9 बजे एक वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने बताया था ये खतरनाक सड़क है,
यहाँ पे बड़े बड़े वो नीचे कराची जैसी सूरत हाल है, बड़े बड़े नाले बने हुए, जरा जाके विजिट कर ले, अभी कर ले। ऊपर टाइटल भी इसी तरह का लगा होगा, खतरनाक सड़क। और मैंने आपको रिपोर्ट किया था क्रैकडाउन होने लगा है। फिर बाद में सिचुएशन तब्दील हुई, अचानक वो जो गाड़ियों के शीशे टूटे और गाड़ियां उठा ली गई, उसके बाद वो एक न्यूज से ताल्लुक रखने वाले हमारे दो सहाफियों ने बताया कि ऊपर से राब्ता हो गया है और अब क्रैकडाउन नहीं होगा। लेकिन शाहिद खटक उसी खराब रोड जो हम रिपोर्ट कर रहे थे, वही गड़े, वही नाले गंदे, उसका वो निशाना बन के टांग टूट गई। अभी भी वो उनको वो जो प्लास्टर क्या होता है वो लगा हुआ है, तस्वीरें उनके सामने आ गई हैं और मीना खान अफरीदी उनके पास बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गया, ये जो होना था हो गया। जब लोग नहीं होते तो फिर यही होता है ना कि वो बहनों को अकेला देखकर, कम लोगों को देखकर, लेकिन मुजामत वर्कर ही करता है, याद रखिएगा। रात को जो तस्वीरें हम भी वहां पे देख रहे थे, एक शख्स, एक नौजवान, इतनी स्पीड से वो पानी आता है ना, आप लोग या हम जैसे लोग तो एक वो सिंगल पाइप वाला पानी भाईजान बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। सर्दी के अंदर मुश्किल है। मैं आपको ज्यादातर बताऊं तो मेरे ऊपर पानी नहीं गिरा, लेकिन ये आप वहां पे नहीं, गर्मियां भी वहां पे मुश्किल है, अडियाला में सर्दियां भी मुश्किल है, लेकिन कैसे वो बर्दाश्त कर रहा था जी। शख्स ऐसे 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 बाएं ऐसे ऐसे फैला के वो कह रहा था आओ कर लो, और साथ में इमरान खान। इतने जज्बाती मनाजर थे, लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, जुल्म की वजह से नहीं, क्रैकडाउन की वजह से नहीं। क्या जज्बा है यार, क्या लोग हैं। पानी, ठंडा पानी रात के 2 बजे, इतने प्रेशर से गोली वो बंदे को उड़ा देता है। इतना प्रेशर है ना, आम कोई 65-60 किलो का बंदा हो ना, उस प्रेशर की वजह से ना मौत भी हो जाती है, और वो प्रेशर बंदे को उड़ा के दूर भी फेंक देता है, ठीक है। इतना उस पानी के अंदर प्रेशर होता है, चीर देता है। लेकिन वो सामने खड़ा हुआ है और एक नई मोहब्बत की, मुजामत की तस्वीर बन गया। वैसे ये बेवकूफी है हुकूमत की। न्यूट्रल एनालिसिस मुझसे पूछे ना, 50 एक बंदे रह गए थे धरने के पे, क्या जरूरत थी क्रैकडाउन करने की, लेकिन बहरहाल ताकत का नशा जी वो कर दिया गया। सारे कपड़े देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। बहनों ने बुरके पहने हुए, वो उतार नहीं सकती, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये मेरे कपड़े गीले, और हम लोग जब आप लोगों को लेने आ गए हुए हैं, क्योंकि वो दोनों गिर गई थी, तो उन्होंने वाटर कैनन से जिस प्रेशर से पानी मारा है, मैं पानी की वजह से फुटपाथ पे जाके लगी, और वो दोनों बहनें जमीन पे गिरी हुई थी। जैसे हमने उठाया हमें पता है। शाहिद खटक की ट्विटर से ट्वीट भी हुआ। शाहिद खटक ने अवाम से वादा किया था कि जान दूंगा, लेकिन अपने लीडर की बहनों को तनहा नहीं छोड़ूंगा। आज अडियाला जेल के बाहर से सख्त जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, एक टांग टूट गई है और अभी सख्त चोटें आई हैं। सब दुआ की करें, दुआ की अपील जो है वो की गई है। मैं जरा बड़ी जल्दी के साथ कुछ अब चीजें आपके सामने रख लूं। सुहेल अफरीदी का क्या रद्द अमल आया है। एक तो जो है वो सुहेल अफरीदी कहते हैं, कल इमरान खान की बहनों पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया, इनको एक दफा फिर जमीन पर गिराया गया। ये पंजाब के जिला रावलपिंडी में अडियाला रोड पर किया गया। इसी सूबे में एक औरत की जाली हुकूमत है। कल जब इनकी बारी होगी तो फिर औरत कार्ड खेलने वालों के साथ भी कोई जवाज नहीं होगा। मैंने राज को कहा ना, ये मुझे अगर आप फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो कहा ये कर गई है ना इमरान खान की बहनें, गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त कर गई है, जुल्मों से तो हर चीज बर्दाश्त कर गई। क्या ये बीबी आसफा, क्या ये बीबी मरियम बर्दाश्त कर लेंगी इस तरह कि अल्लाह ना करे उनका भाई भी जेल के अंदर बंद हो, मुलाकातें ना हो रही हूं, कभी अफवाहें चले मर गया, कभी अफवाहें चले जिंदा। ठीक है, हम तो सीधी बात करते हैं। इस तरह की बातें चले, क्या गुजरती है, क्या मरियम बीबी, क्या बीबी आसफा, या कोई और XYZ, एमल वली खान की फैमिली, किसी और की फैमिली, किसी एमक्यूएम वाले, क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं होता। लोग कहते हैं नहीं भाई। तो फिर यहां पे भी वो अभी ताइबा राजा की मैं वीडियो देख रहा था, और वो जिस तरह कपड़े और नौजवान लड़कियां, मैंने रात को जोर इतना दिया, मैं वहां से वीलॉग कर रहा था, मुसलसल मैं कर रहा था, भाई छोड़ो, यहां पे खवातीन है, तुमने लाइटें बंद की हुई है, खवातीन है यहां पे मरीज है, यहां पे खराब है रोड।
तो हमारा काम तो है रिपोर्ट करना, बताना आपको। हाँ, कुछ लोगों को रिपोर्टिंग हमारी अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को अपनी एक तकलीफ होती है जी, उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, सुहेल अफरीदी कहते हैं ये जुल्म जबर फस्ता ये सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाह दे देता है और जिसको चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी एक के पास होती है तो कभी दूसरे के पास। हमारा हर कदम आइन और कानून के मुताबिक है। हकीकी आजादी की जद्दोजहद मैंने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बताया, उन्होंने वही बताया कि आप बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों की सियासत में होना या ना होना, रिश्तेदार का सियासत में होना या ना होना, कोई केस होना या ना होना, औरत का बीवी होना, बेटी होना या बहन होना, कोई एक चीज भी काम नहीं आएगी। बस सब लिखा जा रहा है, सब याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया ना, हम अच्छे क्यों बने, कल को वक्त आप पर भी आएगा, फिर शिकवा मत कीजिएगा। पीटीआई का भी इस पर रद्द अमल आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों, खवातीन कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर पुलिस की वहशियाना तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। यह वाक़या इस हकीकत का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत सियासी मुखालफिन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल में किसी इखलाकी हद, किसी आइनी असूल और किसी इंसानी कदर की खातर में नहीं लाती। लंबी चौड़ी ज़ाहिर मुज़म्मतों से क्या होता है, मुझे बताएं क्या होता है, किधर थे पीटीआई की क़यादत रात को, पूछे। हाँ, लोग थे, शौकत बसरा साहब थे, सलमान राजा साहब भी थे, और भी इक्का दुक्का लोग थे। किधर थी क़यादत? हम सवाल उठाते हैं, कोई कहता है कि नहीं जी वो आलिया हमजा के खिलाफ बात हो रही, कोई कहता है नहीं जी सुहेल अफरीदी के खिलाफ सख्त बात हो रही। तो हम तो सहाफ़ी हैं, हम किसी के टाउट नहीं है, हमारा काम है बात करना। अच्छा जी, एक तो जरा जो दावा किया गया है, जो खबरें सामने आ रही हैं, हुकूमत ने इमरान खान को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और खबर है, हुकूमत ने इमरान खान को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। इमरान खान की बहनों ने कैदी नंबर 800 चोर, ये चोर कह रहे हैं, 800 चोर, वो 804 है ना, तो हुकूमत कहती है 800 चोर के लिए लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, इसलिए इमरान खान को अडयाला से किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है अख्तियार वली की जानब से। इसको लोग बे इख्तियार इनको भी कहते हैं, बे इख्तियार वली, तो उनकी जानब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो अब मरियम नवाज क्या कहेंगी, बाकी लोग क्या कहेंगे, बहरहाल ये जुल्म है, ये जबर है, और ये जबर होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। मुजम्मत छोटा लफ्ज है, हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, और हुकूमत से ज्यादा पीटीआई की क़यादत को होश के नाखुन लेने चाहिए, जो इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।